हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपकी सामाजिक विज्ञान विषय की है और कक्षा छठवीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है दोस्तों। तो इसमें इसमें आज हम देखेंगे और मैंने आपकी गणित, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान ये सारी वीडियोस चैनल पे करवा दिया है और उनको आप चैनल पे जा कर के अवश्य देखिएगा। और इसमें मैंने इतिहास का भी करवा दिया है, भूगोल करवा दिया है। आज सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में अध्याय नंबर 7 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आइए देखते हैं। और दोस्तों ये आपकी बदली हुई वर्कबुक है, नई वर्कबुक है, इसमें काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं, चेंजेस हुए हैं। तो उन बदले हुए प्रश्नों के साथ आज देखते हैं अध्याय 7 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा है आपसे, रोपाई से संबंधित सही महीने का समूह क्या है, मतलब कौन से महीने में रोपाई होती है। तो जो जुलाई और अगस्त का जो महीना है उसमें रोपाई की जाती है ना, जब बारिश होती है तो ये आपका बी नंबर आपका सही उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, इसमें पूछा है कि मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव को क्या कहा जाता है। तो इसको दोस्तों कैटामरैन कहते हैं, है ना। मछुआरों की जो नाव होती है कैटामरैन, जिसमें मछुआरे यानी पानी में जा जाके मछलियाँ पकड़ते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैटामरैन कहते हैं। तो याद रखिएगा डी नंबर आपका सही उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, इसमें लिखा है मानसून के समय मछली पकड़ने का काम नहीं होता है, क्यों। तो उत्तर में लिखिएगा आप, क्योंकि जो मछलियां हैं मछलियों के लिए प्रजनन का समय होता है। तो बी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा कि मछलियों के प्रजनन का समय होता है, इसलिए यहाँ पर यानी मानसून के समय मछली नहीं पकड़ते। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पर फिर प्रश्न नंबर 4 है, इसमें लिखा है कि कलपट्टू गांव में धान के अलावा और क्या क्या उगाया जाता है। तो उत्तर में लिखिएगा कि कलपट्टू गांव में धान के अलावा आम, नारियल, कपास, गन्ना आदि फसलें उगाई जाती थी, है ना। इस प्रकार से आपको चौथे नंबर के प्रश्न के उत्तर में लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, इसमें लिखा है तुलसी और उसका पति रमन मजदूरी क्यों करते हैं। तो उत्तर में लिखिएगा क्योंकि उनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं थी, इसीलिए तुलसी और उसका पति मजदूरी करते थे। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 के उत्तर में आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 6 में पूछा है कि भारत में कितने प्रतिशत किसान बड़े किसान की श्रेणी में आते हैं। तो उत्तर में लिखना कि भारत में केवल 20% जो किसान हैं वो बड़े किसान की श्रेणी में आते हैं, बाकी सब छोटे हैं। 7वें नंबर का प्रश्न है, शेखर अपना धान बाजार में क्यों नहीं बेचता है। तो इसका उत्तर होगा क्योंकि शेखर व्यापारियों से बीज और खाद उधार लेता है और उसे चुकाने के लिए शेखर को अपनी फसल व्यापारियों को कम दाम में बेचनी पड़ती है, इसलिए वो शेखर जो है धान बाजार में नहीं बेच सकता। तो इस प्रकार से आपको 7वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में लिखना है दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी जब वार्षिक परीक्षा होगी तो वार्षिक परीक्षा के पहले चैनल पे मैं काफ़ी सारे प्रश्न लेकर के आता हूँ जो आपकी परीक्षा में आने वाले अभ्यास प्रश्न होते हैं, परीक्षा में आने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए वे प्रश्न आपको परीक्षा के पहले समय पर मिल सकें, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वो सारे प्रश्न डालूंगा आपको समय पर वो प्रश्न मिल सकें और उन्हें पढ़ करके आप काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हों, अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें, टॉप करें दोस्तों। तो आइए अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। इसमें लिखा है खेतिहर मजदूर किन्हें कहा जाता है। तो उत्तर में लिखना भूमिहीन और दूसरों के खेतों में काम करने वालों को खेतिहर मजदूर कहा जाता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 8 के उत्तर में लिखना है। 9वें नंबर का प्रश्न पूछा है कि नागालैंड जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत क्यों बनाए जाते हैं। तो उत्तर में लिखिएगा आप कि बारिश होने पर पानी इन सीढ़ी नुमा खेतों में जमा हो जाता है, जिसके बाद खेती करना और भी आसान हो जाता है, इसीलिए सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। प्रश्न नंबर 10 है, इसमें लिखा है कि गांव के छोटे किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उत्तर होगा इसका कि छोटे किसानों को बीज एवं खाद के लिए व्यापारियों से कर्ज लेना पड़ता है, उन्हें खेती के अलावा अन्य छोटे छोटे काम भी करने पड़ते हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10 के उत्तर में आपको लिखना है।
11वें नंबर का प्रश्न पूछा है आपसे कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आजीविका के क्या क्या साधन हैं। तो उत्तर होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपनी आजीविका के लिए खेती, मुर्गी पालन, मजदूरी करते हैं एवं अन्य शहरों में काम के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 11 के उत्तर में लिखना है। अब 12वां नंबर का प्रश्न है कि खेती के लिए कर्ज लेने के क्या क्या जोखिम हैं। तो उत्तर होगा कि खेती के लिए कर्ज लेने का जोखिम यह होता है कि यदि फसल अच्छी नहीं हुई तो किसान कर्ज नहीं चुका पाएगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 12 के उत्तर में लिखना है। तो ये आपका पाठ 7 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में पाठ 8 देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।